selection of play field having scientific base। आपने देखा होगा कि जितने भी खेलों के मैदान है, मैं पहले बात करता हूं आउटडोर की, उस सभी खेलों के मैदान की एक निर्धारित दिशा है और उस निर्धारित दिशा के पीछे भी एक साइंटिफिक आधार है, एक साइंटिफिक आधार है। तो कुछ इसका ऐतिहासिक पहलू पे जरूर चलना चाहूंगा मैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये ऑब्वियसली ये बिल्कुल बात सही है कि जो खेलों के मैदान होते हैं आउटडोर स्पोर्ट्स, वो उनकी जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है। ठीक है, आपने अब मैं नॉर्थ साउथ की बात कर रहा हूं। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्यों होती है? नंबर वन, फर्स्ट रीजन जो है कि जो सूरज की रोशनी पड़ती है, सनरेज जो आती हैं, वो हमारे पूरब से और फिर धीरे धीरे टिल्ट होते हुए हमारे पश्चिम से, मतलब ईस्ट और वेस्ट से हमारे जो सनरेज पड़ती हैं, तो जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो रिस्पेक्टेड प्लेयर्स होते हैं, उनकी आंखों के अंदर सामने वो रोशनी ना आए, उसका ध्यान रखते हुए जो मैदान की डायरेक्शन है, उनका डायरेक्शन को फिक्स किया गया है नॉर्थ साउथ। और संजीव इसी तरह, और आप देखेंगे कि जो हमारी धरती है वो थोड़ी सी, आपने देखा होगा, टिल्ट हो रखी है। जो उसका एक्सिस है नॉर्थ और साउथ, क्योंकि अगर अब हम देखेंगे नॉर्थ साउथ वाली बात आती है तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ के अंदर, नॉर्थ साउथ में नॉर्थ हमारे, आप देखेंगे कि दो तीन प्रकार के नॉर्थ होते हैं। एक को हम ग्रिड नॉर्थ बोलते हैं। ये ग्रिड नॉर्थ जो आपने देखा होगा, जो मैप्स होते हैं उसमें जो लाइनिंग्स होती हैं वो शो करती हैं ग्रिड नॉर्थ। और जो मेन होते हैं, जिसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ बोलते हैं, जो ट्रू नॉर्थ होता है, जो हमारी धरती है, धरती किसी एक पॉइंट पर हमारे दो पोल्स के बीच में, दो ध्रुव के बीच में टिकी हुई है। ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। तो जहां वो टिकी हुई है, वो जो एरिया है वो हमारा ट्रू नॉर्थ कहलाता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल जो नॉर्थ है हमारा वो ट्रू नॉर्थ कहलाता है। और हमारी जो अर्थ है, धरती है हमारी, पृथ्वी जो है, उसका जो नॉर्थ, वो देखेंगे आप, अगर ग्लोब को बीच में लगाया जाता है और हमारा जो नॉर्थ पोल है और इस हमारी बीच में क्या है, हमारी धरती है, धरती का जो ऊपर का पोल होगा वो क्या होगा, साउथ होगा। तभी इस मैग्नेटिक अट्रैक्शन के कारण बीच में टिकी हुई है धरती। ठीक है, वो बीच में टिकी हुई है। थोड़ा सा मैं थोड़ा एकदम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि देखो डायरेक्शन हमारे सूरज की रोशनी पड़ रही है। ये मैं मैग्नेटिक पोल का क्यों बताने लग गया हूं मैं आपको, उसका सेकंड रीजन में बताऊंगा मैं आपको। तो पहली चीज ये कि आपने क्लियर हो गई कि सूरज की रोशनी आंखों में ना पड़े, इसलिए क्या होता है कि दोनों जो टीमें होती हैं, जो प्रतिद्वंदी टीम होती है, उन दोनों को बराबर मौका मिलता है। हाफ टाइम तक वो टीम इस साइड रहती है और सेकंड हाफ में टीम चेंज हो जाकर दूसरे साइड में चली जाती है।
तो ये तो हमको क्या हुआ कि बराबर मौका मिला ड्यू टू दिस सन रेज। ठीक है, अब दूसरा जो रीजन होता है, क्योंकि मैं सीधे नॉर्थ में पोल पे आ गया था, मैग्नेटिक फोर्स पे आ गया था, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बात करने लग गया था। सेकंड रीजन होता है जो हमारी ब्रिजेस होती हैं, हवाएं जो चलती हैं, वो हवाएं हमारी कैसी चलती हैं, ईस्टर्न या वेस्टर्न से। बोलते ना पूर्वैया पश्चिम हवा चल रही है ना, दो तरीके से हवा चलती है। तो किसी को पर्टिकुलर किसी एक टीम को इसके अंदर फेवर ना मिल जाए उस एयर डायरेक्शन का, तो इसलिए नॉर्थ साउथ भी हमारे फील्ड सभी रहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि जो नॉर्थ साउथ भी होता है, एग्जैक्ट हमारे जो फील्ड होते हैं कॉम्पास से एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फील्ड नहीं बनाए जाते हैं। उसके पीछे मैं उसी को एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि हमारे मेन जो नॉर्थ होते हैं, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। तीसरा मैंने ग्रिड नॉर्थ बताया था जो कि हम मैप के पर यूज करते हैं। तो हमको इस दो नॉर्थ की बात करनी है। एक हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है और दूसरा हमारा ट्रू नॉर्थ, जिसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ कहते हैं। पर्टिकुलर जो हमारी धरती है, वो जो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वहां पर हमारा कौन सा नॉर्थ होता है, ट्रू नॉर्थ होता है। और आप देखेंगे कि जो हमारी बीच में धरती है वो मैग्नेटिक नॉर्थ का काम करेगी। है क्या कि हमारी जो धरती है वो थोड़ी सी टिल्ट हो रखी है 23.5 डिग्री। ठीक, और ये आपको पता ही है कि हमारी अर्थ जो होती है रोटेट होती है ना, और रोटेट होती है और रिवॉल्व होती है अराउंड द सन बीच में। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ प्रत्येक साल इन एवरी ईयर ये शिफ्टेड होता है अराउंड 13। आप देखेंगे ये शिफ्टेड कितना होता है हमारे पास, मैंने बताया कि 13। ठीक है, टिल्ट मैंने बताया 23.5 डिग्री टिल्ट होती है। ठीक है, और हर साल ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वो शिफ्ट होता है 13 किलोमीटर। प्रत्येक वर्ष 13 किलोमीटर वो शिफ्ट होता है। अभी देखेंगे वर्तमान में 2020 में जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है वो कनाडा में, कनाडा के अंदर एसलमेर आइसलैंड है, वहां पर वो फिक्स है, तो शिफ्ट होता है। ठीक है, और इस जो हमारा ट्रू नॉर्थ है और मैग्नेटिक नॉर्थ है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है अराउंड 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हमको मेन पढ़ना क्या है कि भाई हमारी जो फील्ड्स हैं उसको, उसके ऊपर इस नॉर्थ और साउथ जो डायरेक्शन है उसको भी हम क्या करते हैं, सभी फील्ड को थोड़ा सा टिल्ट करके रखते हैं डायरेक्शन के अंदर। अब वो क्या है आप सुनेंगे, जैसे कि एथलेटिक का ट्रैक बनता है। ठीक है, वैसे सबसे अच्छा जो डायरेक्शन माना जाता है 15 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। अगर आप देखेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 15 डिग्री उस नॉर्थ से अगर टिल्ट होते हैं हम टुवर्ड्स ईस्ट, वो जो हमारा एक्सिस आ रहा है, क्योंकि एक्सिस कौन सा है मैंने बताया, नॉर्थ साउथ का जो एक्सिस होता है, वो जो टिल्ट होके जो एक्सिस आ रहा है हमारा, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो लगभग हमारे जितने भी स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ फिक्स किया है, क्योंकि ओरिएंटेशन ऑफ प्ले फील्ड जो नॉर्थ साउथ रखा गया, कितने डिग्री को उसको टिल्ट करना है। ठीक है, आर्चरी को देखेंगे, जितने भी शूटिंग वाले हैं उसमें होता क्या है कि जो हमारी रेंज होती है, रेंज के जो टारगेट रखा जाता है, टारगेट हमारा नॉर्थ तरफ रखा जाता है, और वो रेंज जो नॉर्थ साउथ से 20 डिग्री को प्लस माइनस टिल्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी एथलेटिक्स को देखेंगे आप, ट्रैक जो बनता है वो 20 डिग्री, ठीक है, वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से 20 डिग्री थोड़ा सा टिल्ट करना है अपन को,
ये ट्रैक एंड फील्ड का है। और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आप 35 डिग्री ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से जो नॉर्थ है हमारा उससे 35 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट और 20 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट, इसके अंदर हम इस जो एक्सिस आ रहा है इस एक्सिस में हम डायरेक्शन में अपने बना सकते हैं। बट बेसिक क्या है, हमारा बेस क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही वह बनना है। ठीक है, मैं रीजन बनाऊंगा अब नॉर्थ साउथ ही क्यों है। ठीक है, पहले सभी मैदानों को जानने की जरूरत है कि एथलेटिक्स हो गया, आपका बास्केटबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल, टेनिस, ये नॉर्थ से 20 डिग्री, नॉर्थ से 20 डिग्री हमारा वेस्ट और 35 डिग्री हमारा टुवर्ड्स ईस्ट होगा फ्रॉम नॉर्थ। ऐसे ही आप देखेंगे फुटबॉल, नॉर्दर्न फुटबॉल एकेडमी को ऑर्गेनाइज करा रही है फुटबॉल फील्ड का 20 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ। सपोज ये नॉर्थ की लाइन है, ये इस नॉर्थ से है, हम वेस्ट इधर है तो वेस्ट की तरफ 20 डिग्री ऐसे टिल्ट होगा और 45 डिग्री ईस्ट, इसके बीच में इन डायरेक्शन में आप फुटबॉल फील्ड बना सकते हैं। आप ये क्या है, एक्सिस है आपका। ठीक है, हॉकी हो गया, पोलो हो गया, वो 45 डिग्री वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ और 45 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ऐसी बेसबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, आपका सॉफ्ट बॉल हो गया, ये जो इसकी विकेट्स बनती हैं, बेसबॉल का जो बेस बनाया जाता है वो 45 डिग्री वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ और 35 डिग्री टुवर्ड ईस्ट। अब बात आती है कि ये डायरेक्शन जो है हम नॉर्थ साउथ ही क्यों रखते हैं, नॉर्थ साउथ ही क्यों डायरेक्शन रखते हैं। आपको देखा होगा कि हमारे पूर्वज और अभी हमारे माँ बाप भी कहते हैं और आपको भी पता पड़ गया होगा कि कभी भी हमें अपना सिर नॉर्थ डायरेक्शन में रख के नहीं सोना चाहिए। मतलब नॉर्थ के अलावा कोई डायरेक्शन चलेगा बट नॉर्थ डायरेक्शन में आपका सिर नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है, यहां आता है मैग्नेटिक फील्ड, यहां क्या आता है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इट इज अ पिक्चर दैट वी यूज एज ए टूल टू डिस्क्राइब हाउ द मैग्नेटिक फोर्स is distributed in the space around and within something magnet। जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के आसपास का जो क्षेत्र हो गया वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, अगर एक मैग्नेट मैंने लिया, उसका नॉर्थ और ये साउथ है, और सेम एक और मैग्नेट लेता हूं मैं, उसका भी नॉर्थ, इसका भी नॉर्थ, ये है नॉर्थ, ये भी नॉर्थ है, तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा, ये रिपेल होगा। कहते हैं ना, like pole repel each other, unlike pole attract each other। अब होता क्या है, जो हमारा ट्रू नॉर्थ होता है, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, और धरती का हमारा क्या होगा, धरती का क्या होगा, साउथ, तभी वो अट्रैक्ट होती है। क्योंकि हमारी जो अर्थ होती है उसमें क्या होता है, मैग्नेट इन अ लिक्विड फॉर्म होता है, खूब हमारे मेटल्स होते हैं, वो क्या होता है, वो इसके कारण ये बीच में हमारी धरती टिकी रहती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम नॉर्थ की तरफ, क्योंकि हमारी बॉडी का, क्योंकि बॉडी के अंदर भी हमारे मेटल है, हमारी बॉडी के अंदर ऊपर सिर की तरफ हमारा नॉर्थ होता है और पैरों वाला भाग जो होता है, एक्सट्रीम जो होता है, वो हमारा साउथ होता है। अगर हम नॉर्थ की तरफ ही सिर करके सोते हैं, मैंने क्या बोला, हमारी धरती कैसे रहती है, क्योंकि एक नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, इसके बीच में धरती टिकी हुई है, और धरती का जो साउथ पोल होगा वो ऊपर होगा, धरती का साउथ पोल ऊपर होगा, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। बोलते ना, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसे ही हमारा सिर अगर हम नॉर्थ में रखते हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल ट्रू नॉर्थ तो ये है, अगर सिर हम इस तरफ रखते हैं तो क्या होगा, ये रिपेल करेगा और हमारे ब्लड का सर्कुलेशन डिसरप्ट होगा, रुक रुक के जाएगा ब्लड का सर्कुलेशन। आप कभी अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं आप, कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में करके सोइए, आप जब आप सवेरे उठेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
ठीक है, ऐसा लगेगा सिर में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रेन तक या पूरी बॉडी तक ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं होता ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसलिए हम लोग सिर्फ किस तरफ करके नहीं सोते, नॉर्थ की तरफ करके नहीं सोते, है ना। अच्छा, एक ये चीज समझ में आई। दूसरा चीज ये मैं क्यों बताना चाहता हूं कि ये जो जितनी भी फील्ड्स हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही बनी हुई हैं। ठीक है, अब नॉर्थ मैक्सिमम रनिंग किस में होगी, नॉर्थ डायरेक्शन और नॉर्थ साउथ में होगी, नॉर्थ साउथ में होगी। मैं पूछता हूं कि अगर एक खिलाड़ी दौड़ता है तो वो थक जाता है, वो थकता क्यों है? क्योंकि सब फिजिकलेशन वाले को पता होगा कि ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होने लग जाते हैं। ठीक है ना, और क्यों एक्युमुलेट होने लग जाते हैं? ड्यू टू ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आपने पूरा ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस का जो लास्ट फेज होता है, मतलब उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन होता है। क्यों होता है? ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड, और वहां लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होने लग जाता है। अगर वहीं प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन की होने लगे तो व्यक्ति मतलब थकान डिले होती है, होता है ना, आपने देखा होगा। तो प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन की हमारी पर्टिकुलर मस्कल की सेल्स तक हो, जितनी मसल्स है हमारी, उस मस्कुलर सेल्स के पास प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई हो। सप्लाई ऑक्सीजन की कौन कर रहा है? हमारा ब्लड कर रहा है ना। ठीक है, ब्लड के अंदर भी कौन? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी तो एंटीबॉडीज का काम करते हैं, आरबीसी लगभग हमारे ब्लड का 90% हमारा क्या होता है, आरबीसी होती है। इस आरबीसी के अंदर क्या होता है? मेन हीमोग्लोबिन। अब देखेंगे हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन, आयरन। ग्लोबिन मींस प्रोटीन, आयरन ग्लोबिन। तो ये आयरन जो पिगमेंट्स होते हैं, आयरन पिगमेंट्स, ये क्या करते हैं? ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स चल रहा है, हम, मैंने जैसे सोने की बात की कि हमें सिर को नॉर्थ की तरफ करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि क्या हो गया, मैंने क्या बोला, लाइक पोल रिपेल इच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर। तो हमें अनलाइक पोल में आना पड़ेगा। तो जब हम ऐसे हैं तो क्या होता है कि प्रॉपर जो सप्लाई ऑक्सीजन की हो रही होती है वो डिसरप्ट होती है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन कर रहा है। हीमोग्लोबिन में हीम का मतलब आयरन पिगमेंट्स, आयरन, आयरन पिगमेंट्स। ठीक है, नीचे कर दूंगा, आयरन पिगमेंट्स। और थोड़ा सा मैं नीचे इसलिए देख रहा हूं कि मैं ऊपर कैमरा है, कैमरे की तरफ नहीं देख पा रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं लैपटॉप पे देखना चाह रहा हूं कि मैं लैपटॉप साफ दिखाई दे रहा है मुझे। तो हाँ, और लो, हाँ, तो क्या होता है कि जो हमारे ये आयरन पिगमेंट्स होते हैं वो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स वो नॉर्मल रूप से सर्कुलेट होता है हमारे ब्लड के अंदर। देखा होगा खिलाड़ी लोग क्या कर रहे हैं आज की तारीख में, डोपिंग का यूज कर रहे हैं। ऐसा डोपिंग यूज कर रहे हैं कि वो थके ना, और लीजिए, जो कि वो थके ही ना, तो वो क्या करते हैं, अरिथ्रोपोइटिन यूज कर रहे हैं आज की तारीख में, सुना होगा आपने। आज की तारीख में ब्लड डोपिंग कर रहे हैं वो लोग, आज की तारीख में ऑक्सीजन कैरियर एक्सपेंडर्स का यूज कर रहे हैं। नहीं, नीचे लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन कैरियर एक्सपेंडर्स को यूज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए हमारे ब्लड की, और उसका सप्लाई हमारी मसल सेल्स के पास होते रहे, जिससे कि एनर्जी बनते रहे। ठीक है, थकान देर से आए। समझ में आ गई बात? तो अगर हम मैक्सिमम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रनिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, ये हमारा सर्कुलेशन नॉर्मल रहेगा। ये हमारा कैसा रहेगा? सर्कुलेशन नॉर्मल रहेगा हमारा। ठीक है ना।
तो आपने देखा, अब मैं थोड़ा सा ट्रैक की तरफ बढ़ता हूं। ट्रैक भी देखा होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बनता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो ट्रैक बनेगा एथलेटिक का ट्रैक 20 डिग्री नॉर्थ से टुवर्ड्स हमारा वेस्ट या 35% ईस्ट, इसके बीच में बनाया जाता है। अब बात आती है कि ये हो गया, सभी खेलों के मैदान मैंने बताया नॉर्थ साउथ, एक्सेप्ट खो खो को छोड़कर। मैंने रीजन बताया, नंबर 1 रीजन कि सूरज की रोशनी आंख पे ना पड़े, दूसरा हवा का एडवांटेज ना मिले किसी टीम को, अगर मिले तो दोनों टीम को मिले। हवा कैसे बहती है हमारी, ईस्ट और वेस्ट की तरफ से बहती है ना, पूरब से और पश्चिम की तरफ से हवा बहती है। तीसरा मैग्नेटिक फोर्स बता रहा हूं मैं आपको। तो अब सिर्फ जितने खेलों के मैदान है एक्सेप्ट खो खो, खो खो का क्या होता है देखेंगे, डायरेक्शन जो होती है ईस्ट वेस्ट बनती है, क्योंकि हमको मेन क्या साइंटिफिक बेस क्या देखना है कि मैक्सिमम खिलाड़ी जो वर्क कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम जो उसकी बॉडी वर्क कर रही है वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ साउथ होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फोर्स का फायदा उठाना है। तो उसमें खो खो में क्या होता है, मैक्सिमम किस में दौड़ता है, वो नॉर्थ साउथ ही दौड़ता है, जो क्रॉस लेन्स होती हैं वो नॉर्थ साउथ बनी होती हैं, मैक्सिमम ऐसे रहता है। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, अब आता ट्रैक की बात, कि जो ट्रैक होता है उसमें जो खिलाड़ी होते हैं, देखिए देखिए वो सभी दौड़े जो होती है एंटी क्लॉकवाइज दौड़ ही होती है, क्लॉकवाइज दौड़ नहीं होती। ठीक है, थोड़ा सा इतिहास बताऊंगा मैं आपको। क्या हुआ कि 1896 जो हमारा एथेंस में ओलंपिक हुआ, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक, उसमें जो दौड़ हुई वो क्लॉकवाइज हुई। ये खिड़की बंद कर, वो क्या हुआ, क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर 1900 में पेरिस में ओलंपिक हुआ, वो भी हमारी क्लॉकवाइज दौड़ हुई। ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बता रहा हूं मैं आपको कि वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ हुई। 1904 जो सेंट लुइस हुआ, ठीक है, वो भी क्लॉकवाइज हुआ। और 1906 के अंदर जितने भी एथलीट्स थे वो दिक्कतों का सामना कर रहा था, उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन किया कि हमें ऐसे दौड़ने में दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, तो 1900 का जो 1908 लंदन ओलंपिक हुआ, वो फर्स्ट टाइम कहीं कहीं पर जो हिस्टोरिकल वो लिखा हुआ है कि 1904 के अंदर भी कुछ दौड़ों को उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज दौड़ ऑर्गेनाइज कराई थी। ठीक है, अभी एक बेल्जियम के स्पोर्ट्स साइंटिस्ट ने ट्रैक के अंदर 6 लैंड के ट्रैक के ऊपर क्लॉकवाइज दौड़ करवाई। अभी मैं रीजन बताऊंगा, मैं समझने की जरूरत है। तो 1908 लंदन का जो ओलंपिक हुआ उसके अंदर दौड़ कैसे स्टार्ट हुई, एंटी क्लॉकवाइज दौड़ स्टार्ट हुई। थोड़ा और पीछे पास चलते हैं हम लोग कि रोम के अंदर क्या होता था, चैरियट रेसिंग होती थी, रथ दौड़। वो रथ दौड़ 2 BC के अंदर पता पड़ा कि एक एम्परर था, उसका नाम था नीरो, NERO, नीरो। तो उस रथ दौड़ का मजा ले रहा था वो, और दौड़ हो रही थी हमारी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में क्या हुआ, जो रथ था वो कंट्रोल नहीं हो पाया और सीधे उस जो एम्परर था उसके ऊपर चढ़ गया। तो एक इंसिडेंट हुआ, तब से नीरो ने कहा नहीं, वो उसका हट थी, ये अब से दौड़ जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज ही करेंगे। तो वो एंटी क्लॉकवाइज उस समय से स्टार्ट किया, बट साइंटिफिक बेस उस समय नहीं पता पड़ा क्या है साइंटिफिक बेस। उसके बाद देखेंगे आप कि 208 तो हमारा अभी हो गया, 1908 की बात कर रहा हूं मैं। 1908 में जो लंदन ओलंपिक हुआ, उस लंदन ओलंपिक के अंदर मैराथन की दौड़, क्योंकि मैराथन की दौड़ का जो आयोजन हमेशा स्टेडियम के बाहर होता है, रोड रेसेस होती है। उस समय क्या था कि वो जो दौड़ थी, वो दौड़
जो 400 मीटर का ट्रैक था उसका एक लैप स्टार्ट करके मारना था। मैं दौड़ अंदर ही स्टार्ट हुई स्टेडियम के अंदर, क्योंकि वीआईपीज के सामने दौड़ स्टार्ट होनी थी। अंदर से स्टार्ट हुई, एक चक्कर मारना, उसके बाद बाहर रोड रनिंग करना था, उसके बाद एंटर करके उस दौड़ को एक लैप करके, एक राउंड पूरा करके खत्म करनी थी दौड़। तो एक धावक था डोरेंडो पैट्री, 2008 की बात ना करके मैं 1908 लंदन ओलंपिक की बात कर रहा हूं मैं। तो डोरेंडो पैट्री इटली का धावक था, मैराथन धावक, ठीक है। वो उसने बाकी धावकों को बहुत लीड दे रखी थी। जब वो अंदर एंटर किया तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, शायद उसके दिमाग में 2000 1904 जो सेंट लुइस ओलंपिक था उसके दिमाग में कुछ, वो अंदर घुसने के बाद वो क्लॉकवाइज दौड़ने लग गया। तो जितने भी टाइम कीपर्स बैठे हुए थे उनका डायरेक्शन दूसरी जगह था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये तो उल्टा दौड़ रहा है, इसका दिमाग घूम गया शायद। तो लगभग ट्रैक का 300 मीटर पूरा किया उसने, क्योंकि 400 मीटर का स्टैंडर्ड ट्रैक होता है। और उसके बाद 300 मीटर के बाद वो वापस पलटा हुआ, और उस 300 मीटर को तो उसने पूरा किया। उसके बाद एक पूरा राउंड मारना था, उसने राउंड मारा था। और जो फिनिशिंग लाइन थी, उस फिनिशिंग लाइन से लगभग 1 यार्ड, मतलब 0.914 मीटर, 1 मीटर लगभग पहले वो जमीन पे गिरा और वो धराशायी बेहोश हो गया वो, ठीक है। उसको स्ट्रेचर पे उठाया गया, लेके गए, डॉक्टरों ने डायग्नोस किया। जब डायग्नोस किया तो क्या देखा कि उसका जो हार्ट था वो अपनी जगह से 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो गया। तो उस पर रिसर्च हुई, क्या कारण है, क्या रीजन है। तो डॉक्टर्स लोगों ने देखा कि ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फोर्स, वो हमारा ऐसे ही वो थक के आ रहा है, ऐसी उसकी बॉडी के अंदर उसके मसल सेल्स के पास ऑक्सीजन की कमी है, और वो अंदर आने के बाद वो उल्टी डायरेक्शन में दौड़ गया, जिसमें प्रॉपर उस मैग्नेटिक फोर्स का एडवांटेज ना मिला उसको। और जो हीमोग्लोबिन था वो डिसरप्ट होके क्या हुआ, वो ऑक्सीजन की सप्लाई सेल तक नहीं हो पाई, और जिसका पूरा स्ट्रेस किसके ऊपर पड़ा, हार्ट के ऊपर पड़ा, जिसके कारण हार्ट अपनी जगह से 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो एक ये रीजन समझ में आया। तभी आज देखेंगे आप कि मैराथन की दौड़ जो होती है उसका डिस्टेंस 42.195 किलोमीटर, क्योंकि जो 1908 लंदन ओलंपिक हुआ था उसके अंदर ये दौड़ हुई थी। इसको क्वीन विक्टोरिया ने डोरेंडो पैट्री को अलग से क्वींस अवार्ड देकर नवाजा था इसको, क्योंकि दौड़ तो पूरी कर नहीं पाया था। कई कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो जजेस थे उन्होंने उसको हाथ पकड़ के दौड़ पूरी करा दी, ठीक है। बट पता ही है आपको, ट्रैक एंड फील्ड के अंदर अगर हाथ पकड़ लिया, किसी का टच भी हो गया तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो ये कहानी थी उस समय की, एक ऐतिहासिक कहानी 1908 लंदन ओलंपिक की। तो जब बात हुई कि मैराथन की दौड़ की दूरी कितनी फिक्स की जाए, 42.195 किलोमीटर, आपको तो पता है कि मैराथन का नाम कहां से पड़ा है, क्योंकि यूनान के अंदर एक जगह का नाम है जहां युद्ध का मैदान, जैसे हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र है, पानीपत है, ऐसे ही वहां पर मैदान था जहां पर पारसियों का और यूनानियों का युद्ध होता था। तो क्या हुआ, एक छोटी सी कहानी और बताऊंगा मैं, क्योंकि भाई मैराथन की दूरी 42.195 ही क्यों पड़ेगी। तो वहां पर जो युद्ध हुआ उसमें यूनानियों ने क्या किया, पारसियों को हरा दिया। पारसी पता है, ईरान के जो लोग होते हैं उनको हरा दिया। तो वहां का जो मंत्री था उसने कहा कि जब राजा को संदेश देके आओ। तो उस मंत्री ने जिसको संदेश वाहक भेजा, संदेश वाहक का नाम फिडीपीट्स था। फिडीपीट्स वहां से नंगे पैर दौड़ते हुए, ठीक है, बीच में ओलंपस पर्वत पड़ता था, वो घूमते हुए, मतलब काफी दूरी, कई किताबों में लिखा हुआ है कि 151 किलोमीटर, कहीं लिखा 250 किलोमीटर, इतनी दूरी को दौड़ते हुए वो बिना रुके, बिना खाए पिए वो वहां पहुंचा, और राजा के दरबार में पहुंचा, कहा कि हम जीत गए, हमने पारसियों को हरा दिया, और वो वहीं गिरा और कोलैप्स हो गया, वहीं इसकी डेथ हो। तब राजा ने ऐलान किया कि भाई इस संदेश वाहक जिसका नाम फिडीपीट्स है की याद में अब से जो हमारा ओलंपिक होता, प्राचीन कालीन ओलंपिक, उसमें जो दौड़ होगी उस दौड़ का नाम मैराथन रखा जाएगा। नाम तो मैराथन पड़ गया। जब मॉडर्न ओलंपिक हुआ, अपने जो फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक पियरी कुबर्टिन जो थे, कुबर्टिन ने भी उसका नाम मैराथन रखा, लंबी दौड़े का। बट ये क्या हो रहा, रुक गया, यहाँ रुक गया।
हैंड लाइक करके हाँ, उसके आगे चलता हूं मैं। तो क्या हुआ कि वो जो दौड़, पंखा, वो जो दौड़ वहां हुई थी 1908 लंदन ओलंपिक में, तो वहां पर क्या था, वो जो दौड़ थी उसके पीछे पास्ट में नहीं जाना चाहता कि वो 42.195 की क्यों हुई थी। एक्चुअल में उस दौड़ की पूरी जो दूरी थी वो 42.195 किलोमीटर, अगर मील में देखेंगे तो 26.385 माइल की दौड़ हुई थी। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ 2024, तो अब ओलंपिक होना है ना। तो वहीं की बात करता हूं मैं कि 1924 ओलंपिक में आईओसी ने इसको क्या किया था, अप्रूवल दिया था कि जो मैराथन की दौड़ है उसकी दूरी फिक्स कर दी जाए, क्योंकि खिलाड़ियों को दिक्कत हो रही थी। कभी मैराथन की दौड़ 37 किलोमीटर की, कभी 42, कभी 56 किलोमीटर की, ऐसे अलग अलग डिस्टेंस की दौड़ होती थी, क्योंकि मैराथन का दौड़ था कि लंबी दूरी की दौड़ करानी है। तो भाई खिलाड़ियों को दिक्कत होती, खिलाड़ियों ने कहा कि साहब हमें बहुत दिक्कत हो रही है कि इसकी दूर की दूरी फिक्स कर दी जाए। तो हमारी आईओसी ने क्या किया था 1924 पेरिस ओलंपिक में, इस मैराथन की दौड़ को एक अप्रूवल दिया कि इस दौड़ को, उस ऐतिहासिक दौड़ के कारण जो 1900 लंदन ओलंपिक में हुई थी, वो कितनी हुई थी आपकी 42.195 किलोमीटर की, उस दौड़ को अप्रूवल दे दिया। तो ये तो मैंने बताया क्योंकि उस ऐतिहासिक दौड़ से जुड़ी हुई है। ऐतिहासिक दौड़ क्या थी, डोरंडो पैट्री की दौड़। डोरंडो पैट्री जो नीचे गिरा, कोलैप्स हो गया, उसका हार्ट देखा गया, डायग्नोस किया गया था, 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो गया। उस पर फिर रिसर्च हुई है क्यों हुआ डिस्प्लेस, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स द हमारी जो मसल सेल्स हैं। ठीक है, क्योंकि इस समय हमारा हीमोग्लोबिन प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं कर पाया। तो एक ये रीजन आपको पता पड़ा कि मैग्नेटिक फोर्स ऐसे काम कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद एक दूसरा रीजन है, मैग्नेटिक फोर्स क्लियर हो गया, क्योंकि हम अब ऐसे दौड़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारी अर्थ भी कैसे रोटेट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट हो रही है। हमारी अर्थ जो है एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट होती है, इसलिए दौड़ एंटी क्लॉकवाइज हुई। अब एक और चीज जानने की जरूरत है कि जो हमारा इक्वेटर है, मध्य रेखा है, हमारी जो धरती का मध्य रेखा इक्वेटर, इसके ऊपर हमारा क्या कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो दौड़ हो रही है कैसे हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। साउदर्न में भी एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। अब वर्तमान में, कब से स्टार्ट हुआ, 1908। तो अब आप देखेंगे कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना है वो सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बना हुआ है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हुए, साउदर्न हेमिस्फीयर में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना। उसके पीछे रीजन, ये है, इट्स साइंटिफिकली प्रूव कि इस इक्वेटर लाइन के ऊपर एडवांटेजियस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज दौड़, और नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्लॉकवाइज दौड़ करानी पड़ेगी। क्लॉकवाइज दौड़ करानी पड़ेगी। मेरे पास एक इसका रिकॉर्ड है कि 2011 2011 के अंदर अभी आईओसी ने, जो आईएएफ है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, जो कि अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जानी जाती है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो भी साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ट्रैक एंड फील्ड होगा उसमें दौड़ जो होगी क्लॉकवाइज होगी। ये नोट करने की बात है। ठीक है ना। और क्योंकि आप ये ब्राउन करके हैं, पी ब्राउन 2011 में इनकी बुक के अंदर है, जिसमें है क्या कि व्हाई डू एथलीट रन अराउंड द ट्रैक इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 2011 के अंदर आईएएफ ने निर्णय लिया है कि अब कोई भी अगर उस साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ट्रैक की इवेंट होते हैं वो क्लॉकवाइज दौड़ होगी वहां पर, और ऊपर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज दौड़ होगी। ठीक है ना। तो एक्चुअल में आईओसी ने
ओलंपिक के अंदर एंटी क्लॉकवाइज दौड़ कराने की जो मान्यता दी थी 1913 को, 1913, ठीक है ना, 1913 के अंदर जो स्टॉकहोम ओलंपिक हुआ 1912, उसके बाद उन्होंने इसको अप्रूवल दिया कि भाई दौड़ जो होगी एंटी क्लॉकवाइज ही होनी है दौड़, ठीक है, अप्रूवल जो मिला। और दौड़ स्टार्ट कब से कर दी हमारी 1908 से, तो 1913 के अंदर ये हुआ। अब इसके पीछे मैंने ये चीज बताया। दूसरा रीजन आप जानने की जरूरत है इसके अंदर कि जो ट्रैक है, आप देखेंगे, आप अभी भी अगर आप मेरे को देख रहे होंगे जहां बैठे होंगे, अगर चेयर पे बैठे होंगे तो आप देखना आप चेयर के लेफ्ट साइड पे बैठे होंगे। अगर कोई सोता है बिस्तर के ऊपर तो वो लेफ्ट साइड पे ही जाता है, सबसे अधिक लेफ्ट करवट पे ही सांस नींद सोता है वो, क्योंकि कंफर्ट जोन है वो उसका। कहीं किसी को भी देखिए आप किसी जानवर को देखेंगे कि वो जानवर भी टर्न जो होगा वो लेफ्ट टर्न ज्यादा होता है, ठीक है, लेफ्ट टर्न ज्यादा होता है, इट्स साइंटिफिकली प्रूव। तो अब ऐसा क्यों है, आप और चीज देखते हैं, अब आपको बताता हूं मैं। जैसे आप देखेंगे हमारी जो वॉशिंग मशीन के अंदर स्पिन करने की मशीन हो, स्पिन जो करती है वो कैसे रोटेट करती है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है। यहां क्या है, यहां बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट है यहां पर। वो क्या है कि जब ट्रैक के ऊपर हम दौड़ रहे हैं, ट्रैक के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहे हैं, कर्व जो आ रहा है, कर्व, उस कर्व के अंदर हमारी बॉडी क्या लगा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है टुवर्ड द सेंटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्र बल, है ना, अभिकेंद्र बल। और हमारा हर्ट कहां होता है, टू थर्ड, टू थर्ड हमारा लेफ्ट साइड पे होता है ना, इस हमारे स्टर्नम बोन के पीछे, स्टर्नम बोन जिसको हम चेस्ट बोन बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन, उसके जस्ट टू थर्ड क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो जब हम ऐसे दौड़ रहे होते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, हमारी बॉडी सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है और इसका रिएक्शन फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, वो ऑटोमेटिकली लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, हमारा इस हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे आता है, वेना कावा से आता है, जिसको महाशिराएं बोलते हैं। हाथ से नीचे का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो इंफीरियर वेना कावा से आता है, और ऊपर का जो रक्त, हाथ और सिर का जो रक्त आता है वो सुपीरियर वेना कावा से आता है। सुपीरियर वेना कावा को आप देखेंगे वो क्या होता है, हमारे लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की तरफ से एंटर करता है, लेफ्ट हैंड की तरफ से यहां से एंटर करता है वो जो सुपीरियर वेना कावा है। तो जब हम ऐसे दौड़ रहे हैं, जब हम दौड़ रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर लग रहा है और ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, सेंट्री फ्यूगल फोर्स लगने के कारण क्या हो रहा है, जो ब्लड होता है हमारा, इस रिएक्शन ब्लड, वो क्या होता है, इस हमारे सुपीरियर वेना कावा से अंदर की तरफ पंप की तरफ करता है। इसमें करता है हमारे राइट ऑरिकल में, क्योंकि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर के दोनों को ऑरिकल बोलते हैं, नीचे हमारा वेंट्रिकल होता है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट ऑरिकल के अंदर हमारा इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा दोनों आके मिलती हैं, बट जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो क्या होती है, टुवर्ड्स लेफ्ट से एंटर करती है। तो जब हम ऐसे दौड़ रहे होते हैं तो ये एक वापस अंदर इसमें ब्लड जो है पंप तक करता है। तो एक रीजन ये भी है कि हमको कंफर्ट क्यों लगता है, हम ऐसे दौड़ रहे हैं, ऐसे दौड़ते समय बॉडी ने सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण वो जो ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस सुपीरियर वेना कावा के द्वारा हमारे राइट ऑरिकल के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। ये चीज एक चीज क्लियर होगी आपको। आपने देखा होगा शॉटपुट, डिस्कस या हैमर, इसमें खिलाड़ी जो होता है, जो थ्रोअर होता है, वो कैसे रोटेट होता है, ऐसा कोई रूल्स बुक में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है कि एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट होना है ना, वो क्लॉकवाइज रोटेट हो सकता है, बट क्या कंफर्ट जोन,
क्योंकि हमारी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है वो सपोर्ट करती है। इसलिए देखा होगा आपने, हैमर थ्रो भी फेंका जा रहा है तो क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के फेंका जाता है, ठीक है ना। रोटेशन जहां भी आया वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही हो रहा है। आप कहीं भी आप रोटेट करके देख लीजिए, आप बास्केटबॉल के अंदर पिवट कोई बनाता है, पिवट बना के रोटेट करता है, तो वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट होता है। तो ये थोड़ा कंफर्ट जोन होता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज आपने देखा होगा, बच्चों का झूला देखा होगा, जो बड़ा बड़ा झूला होता है वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है, ठीक है ना। और यहाँ जो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो मैंने बताया, सपोज आप बस के अंदर बैठे हैं, बस ऐसे घूमी, तो बस ने तो लगाया सेंट्रीपिटल फोर्स, आप अंदर जितनी सवारी बैठी होती है वो क्या होती है, बाहर की तरफ गिर जाती है, उस साइड बाहर की तरफ। वो क्या लगा, हमारा सेंट्रीफ्यूगल। तो एक रीजन ये भी है। इसलिए ट्रैक के अंदर दौड़ एंटी क्लॉकवाइज ही दौड़ होती है, क्लॉकवाइज दौड़ नहीं होती है। बट मैंने वो रीजन बताया कि अगर साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर अगर एथलेटिक जो वर्ल्ड चैंपियनशिप अगर ऑर्गेनाइज होगी, क्योंकि 2011 में ये डिसीजन लिया गया, तो वहां क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ होगी। इवन मैंने जैसा भी बताया कि बेल्जियम के अंदर एक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट ने वहां दौड़ का ऑर्गेनाइजेशन किया, जो दौड़ क्या क्लॉकवाइज कराई। तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज, अब आती बात इंडोर स्पोर्ट्स की। इंडोर स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स के अंदर सनरेज की कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिजेस हवा की कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कंफर्ट जोन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही माना जाता है, ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही लगभग आपको सभी कोर्ट मिलेंगे, लगभग सभी कोर्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आपको लगभग मिलेंगे। तो मैंने बताया कि रीजन बिहाइंड दिस हैविंग अ साइंटिफिक बेस, साइंटिफिक बेस मैंने बताया। नंबर वन, सनरेज तो है ही, वो तो आंखों के ऊपर रोशनी पड़नी है, आंख से दिखेगा ना दिखे सामने वाले को। नंबर दो, वाया एयर डायरेक्शन। तीसरी चीज मैंने बताई कि जो मैग्नेटिक फोर्स है हमारा, है ना, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, मैग्नेट, बॉडी किसकी, मैग्नेट से बनी हुई है ना। तो वही लाइक पोल रिपेल इच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर। फिर मैंने रीजन बताया आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, क्योंकि यहाँ पर बायोमैकेनिक्स का लॉ लगा, बट है क्या, फिजियोलॉजिकल हमारे यहाँ पर फंक्शन हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, इसके कारण हमारे डायरेक्शन, और मैंने जैसे बताया कि इंडोर के अंदर भी आप मैक्सिमम देखेंगे कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही। और एक जिसका मैंने बताया कि आपका जो कंफर्ट जोन है वो लेफ्ट साइड ही है। आप मैक्सिमम किसी को भी आप देखेंगे, आप कहीं भी रोटेशन होना है तो लेफ्ट साइड से ही आप एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट, ठीक है। और इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। और इसके ऊपर अभी भी बहुत रिसर्चेस चल रही हैं, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री जो हमें मिल रही है, ठीक है। बीच में कनेक्शन कट गया था, इट्स ओके। हाँ, अगेन आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिस्टर इंद्रानी घोष, that he has invited me as a expert to deliver a lecture. Or maybe you have enjoyed my lecture with respect to the direction of field, or you can say why we run in an anti-clockwise direction. आप अपने ऊपर भी देख सकते हैं, कभी आप क्या कीजिए, आइए 4 चक्कर आप एंटी क्लॉकवाइज दौड़ दीजिए, उसके बाद 1 चक्कर आप क्लॉकवाइज दौड़िए, तो आपको दिक्कत महसूस होगी, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं हो पाती है। ओके, बाय बाय, थैंक यू। और हमको वाकई में इस अपनी भारत माता को बचाना है, और अपने हिंदुस्तान को बचाना है इस कोरोना जैसे महामारी से, ये वैश्विक महामारी जो कोविड-19 है, ठीक है। और ये फयाज अहमद खान पूछ रहे हैं कि हम स्ट्राइगर क्यों देते हैं। स्ट्राइगर तो सिंपल सी बात है,
जो सरकमफ्रेंस होता है, सेकंड से एट्थ लेन वालों का क्या होता है, सरकमफ्रेंस बढ़ जाता है। उसको बराबर करने के लिए हम स्टैगर्ड डिस्टेंस देते हैं हम लोग, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल 42.195 किलोमीटर की जो दौड़ हुई थी वो 1900 लंदन ओलंपिक से पहले स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद 8 के बाद 212 के अंदर हुआ तो 42.195 की किलोमीटर की दौड़ नहीं ऑर्गेनाइज हुई थी। बट इसको अप्रूवल कब मिला, इसको मिला आईओसी ने 1924 पेरिस ओलंपिक में दिया, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन, दिनेश सिंह यादव पीएचडी स्कॉलर पर, गुड, ओके। जय हिंद, जय भारत, आप लोग स्वस्थ रहें। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि मैं देख रहा हूं जब से ये अनलॉक किया गया है लॉकडाउन को, लोग उस सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए हैं और हर शहर चपेट में आते जा रहा है। और एज ए फिजिकल एजुकेशनिस्ट और मैन वी हैव रिलेटेड विद दिस फिजिकल एजुकेशन, सो हमको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा इससे बचने के लिए। थैंक यू।